किसी को प्रोटेस्ट करने का हक है इस देश में, और हम किसी भी चीज़ पे किसी से भी डिफ़र कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि और डिफ़र करने से हम एंटी नेशनल हो जाएंगे। देश विरोधी तत्वों के साथ शामिल है, लेकिन जो चीज़ें देश के खिलाफ है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल अनुचित है ऐसे आदमी के लिए जिसने देश के लिए इतने सारे अवार्ड जीते हैं, इतने सारे आविष्कार करे हैं। ऐसे शख्स को अगर आप नशे के तहत गिरफ्तार करते हो तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे पता लगता है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। यही ये सरकार चाहती है ना कि आवाज़ ही ना उठे, आवाज़ ही ना उठे, इसीलिए लोगों पे नशे लगाई जा रही है। मैं ये सबको सबके दायरे में रखता हूँ। अच्छा हाँ, ये जितना भी नॉर्थ ईस्ट फॉर्थ ईस्ट का है, इधर कश्मीर में ये अब्दुल्ला की फैमिली है, मुफ्ती वगैरह, ये सब जो हैं। लोकतंत्र पूरा खतरे में है। जब तक भाजपा रहेगी जब तक लोकतंत्र खतरे में रहेगा। बिल्कुल आप अगर क्रिटिसिज्म नहीं मान सकते, सामने वाले की बात नहीं सुन सकते, तो आप डेमोक्रेसी में कहाँ हैं, मुझे ये बताइए। मुझे तो कहीं कहीं लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी ही नहीं तो कहीं खतरे में नहीं है। हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम आए हैं दिल्ली के कन्नाट प्लेस में सीपी में। इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट। सर आपका नाम? JR शरण। जी सर। तो सर आपने सोनम वांगचुक जी का नाम सुना है? जी। उनको NSA लगा के देशद्रोह के इल्ज़ाम में बंद कर दिया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? ये NSA का इतना फ्रीक्वेंट यूज़ और इतना इजी तरह से यूज़ करना बहुत गलत बात है। पहले भी हुआ है इस देश में, पिछले 10 सालों में तो काफ़ी मिसयूज़ हुआ है NSA का, मिसयूज़ कहूँगा मैं। और किसी को प्रोटेस्ट करने का हक है इस देश में, और हम किसी भी चीज़ पे किसी से भी डिफ़र कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि और डिफ़र करने से हम एंटी नेशनल हो जाएंगे या हम नेशन के खिलाफ हो जाएंगे, ये चीज़ें गलत बात है। जिस शेड्यूल 6 की मांग सोनम वांगचुक जी कर रहे थे, ये बीजेपी के घोषणा पत्र में उन्होंने खुद लिख रखा था। और जब आपने जो चीज़ लिख रखी है, कोई भारतीय नागरिक उसकी मांग कर रहा है तो आप उसको देशद्रोही बता के बंद कर दोगे, तो इस तरह देश में जो लोग आवाज़ उठाते हैं उन पर क्या असर जाएगा? यही ये सरकार चाहती है ना कि आवाज़ ही ना उठे, आवाज़ ही ना उठे, इसीलिए लोगों पे NSA लगाई जा रही है। और आवाज़ आप अगर क्रिटिसिज्म नहीं मान सकते, सामने वाले की बात नहीं सुन सकते, तो आप डेमोक्रेसी में कहाँ हैं, मुझे ये बताइए। मुझे तो कहीं कहीं लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी ही नहीं तो कहीं खतरे में नहीं है। इनका कोई मनसा कुछ और तो नहीं है। अच्छा, आपने सोनम वांगचुक जी के बारे में सुना है? हाँ, सुना। लद्दाख में वो प्रदर्शन कर रहे थे। ये सब पगला है। अच्छा। वायरल वाला कंटेंट। वो मांग रहे थे कि हमें एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, हमें लद्दाख को पूर्ण राज्य बना दिया जाए, तो वो मांग उनकी सही थी। ये तो सब पगला है, ये सबको लात और जूता का कमी है। अच्छा। ये तो मोदी नहीं दे रहा है, ये दिक्कत है थोड़ा सा। योगी आने के बाद इन लोगों को प्रॉपर मतलब लगेगा, इन लोगों का फिक्स कर देंगे साल में 1-2 बार। तो ऐसे जो प्रदर्शनकारी आते रहते हैं, ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है। सरकार नहीं, देखो सरकार का खिलाफ तो हो सकते हो आप, सरकार से सहमत और सहमत बन सकता है, लेकिन जो चीज़ें देश के खिलाफ है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं तो अगर मान लीजिए कि ऐसे अगर किसी को भी आप देशद्रोही बना दोगे तो फिर कौन प्रदर्शन करेगा? अपनी सही मांग के लिए भी कोई आएगा तब भी आप प्रदर्शन नहीं कर पाओगे। देशद्रोही नहीं, बात क्या है कि ये लोग जो है देश विरोधी तत्वों के साथ शामिल है। अच्छा, ऐसा कुछ आपको दिखा है जिसमें लगा हो कि ये देश विरोधी है? ये मैं सोनम वांगचुक को आप आज नाम सुने, मैं इसको 15 साल से फॉलो करता हूँ। अच्छा, 3 इडियट के पहले भी, जब 3 इडियट मूवी बनी थी वहाँ बहुत तब से ही आप ये मान सकते हो। तो पहले आप अच्छा मानते थे या फिर पहले से ही आप शक के दायरे में रखते थे? मैं ये सबको शक के दायरे में रखता हूँ। अच्छा। हाँ, ये जितना भी नॉर्थ ईस्ट फॉर्थ ईस्ट का है, इधर कश्मीर में ये अब्दुल्ला की फैमिली है, मुफ्ती वगैरह, ये सब जो हैं। मैं पहला मुद्दा जानना चाहूँगा, सोनम वांगचुक जी के बारे में आपने सुना होगा। हाँ, सुना है उनके बारे में। लद्दाख में वो अपने लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग कर रहे थे कि हमको शेड्यूल 6 दिया जाए। तो सोनम वांगचुक जी को NSA के तहत गिरफ्तार किया गया। NSA मतलब देशद्रोही घोषित कर दिया गया। तो आपको ये उचित लगता है कि अनुचित लगता है? बिल्कुल अनुचित है ऐसे आदमी के लिए जिसने देश के लिए इतने सारे अवार्ड जीते हैं, इतने सारे आविष्कार करे हैं। ऐसे शख्स को अगर आप NSA के तहत गिरफ्तार करते हो तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे पता लगता है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। ये बिल्कुल इससे भी लोकतंत्र खतरे में आ सकता है। लोकतंत्र पूरा खतरे में है। जब तक भाजपा रहेगी जब तक लोकतंत्र खतरे में रहेगा। बिल्कुल, ये देश एक से चलता है, अगर एकता नहीं है तो देश में कुछ नहीं हो सकता।